प्रणाम, मैं हूँ मैथिली। स्वागत है आप सभी का मेरी इस विशेष श्रृंखला में जिसमें मैं रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ। मेरे पिछले कई वीडियोस में मैंने इनका गायन भी किया है। आज मैं दोहा नंबर 13 के आगे उनका भावार्थ सुनाऊंगी, जो कि इस प्रकार है। एही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। अर्थात इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन्ह केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कली के कबिन करऊं परनामा, जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा। अर्थात मैं उन सभी श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। भय जे अहि जे होई हहि आगे, प्रणवं सबहि कपट सब त्यागे। अर्थात जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सनमानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कवि करही। अर्थात आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति भूति भली होई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस असमोहि अदेसा। अर्थात कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असामंजस्य है। अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनी सुहावनी टाट पटोरे। अर्थात परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कबित की रति बिमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनी करहि बखान। अर्थात चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। दोहा संख्या 14 ख। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहिमति बल अति थोर। करहु कृपा हरिजस कहूँ, पुनि पुनि करऊँ निहोर। अर्थात ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसीलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें, जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। दोहा संख्या 14 ग। कवि कोबिद रघुबर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मोह पर होहु कृपाल। अर्थात कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। सोरठ संख्या 14 घ। बंदौ मुनि पद कंजु, रामायण जहि निर्मयऊ। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। अर्थात मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर यानी राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण यानी राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। सोरठ संख्या 14 अंग। बंदौ चारि उबेद, भव बारिधि बोहित सरिसा। जिनहि न सपनेहु खेद,
बरनत रघुबर बिसद जसु। अर्थात मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते समय स्वप्न में भी खेद यानी थकावट नहीं होता। सोरठ संख्या 14 च। बंदौ विधि पद रेनु भव सागर जेहि कीन्ह जहाँ संत सुधा ससिधेनु प्रगटे खल बिष बारुनी। अर्थात मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। दोहा संख्या 14 छ। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी होई प्रसन्न पुर वहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। अर्थात देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर अभिबेका। अर्थात फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने से और सुनने से अज्ञान का नाश करती हैं। गुर पितु मातु महेश भवानी प्रणवऊ दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। अर्थात श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि बिलो की जग हित हर गिरिजा साबर मंत्र जाल जिनि सिरिजा अनमिल आखर अर्थ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। अर्थात जिन शिव पार्वती ने कलियुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप भी होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला करी ही कथा मुद मंगल मूला सुमिरी सिवा शिव पाई पसाऊ बरनऊ राम चरित चित चाऊ। अर्थात वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। भानिति मोरी शिव कृपा विभाति ससी समाज मिली मनहु सुराती जे इहि कथ ही स्नेह समेता कहीं हही सुनी हही समुझी सचेता हुई हही राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। अर्थात मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें और सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। दोहा संख्या 15। सपने हो साचे हो मोहि पर जो हर गौरी पसाओ तो फुर हो जो कहे सब भाषा भनिति प्रभाव। अर्थात यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी के स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदौ अवधपुरी अति पावनी सरजू सरी कली कलुष न सावनी प्रणवऊ पुर नर नारी बहोरी ममता जिन्ह पर प्रभु ही न थोरी। अर्थात मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु
श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं अर्थात बहुत है। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक बिसोक बनाई बसाए, बंदों कौशल्या दिसी प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। अर्थात उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगति उजह रघुपति ससि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुसारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी। करऊं प्रणाम करम मन बानी, करहूं कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। अर्थात जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी की रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। सोरठ संख्या 16। बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जिहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल, प्रियतनु तृण एव परिहरेऊ। अर्थात मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवऊ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। अर्थात मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणवऊ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। अर्थात भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति की रति बिमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। अर्थात मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यानी लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भयटारन। सदा सोसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुनाकर। अर्थात जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंद श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिन वौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। अर्थात मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। सोरठ संख्या 17। प्रणवौ पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सरचाप धर। अर्थात मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूपी हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं।
आज के एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।